रुचिर रूप धरी प्रभु बन जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। हे पुरुष, कौन हो आप? तुम मेरे लिए क्या बने हो? तुम्हारे जैसा पुरुष सिद्धार्थ में मैंने कभी देखा नहीं। ये जैसा तुम और तुम्हारे जैसा मैं इस जगत में आज तक कोई नहीं बना हुआ है। तुम मेरे लिए बने हो। मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। हाँ, हमारा छोटा भाई अविवाहित है। इससे अच्छा है आप उन्हीं के पास अपना विनय करें। मैं तो यहाँ अपने भैया का दास और मेरी जर्नी बनकर तो आप भैया और भाभी की आजीवन सेवा करते करते ही थक जाएंगे। तो वे सुंदरी, आप कृपया अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर जी के पास जाइए। यदि सेवा खुद चाहे और दुराचारी विचार करने जो भी भगवान का मान चाहे तो वे सभी लोग आसमान को ढूंढ कर उसे सौंप देंगे। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप अपना प्रस्ताव लेकर पुनः भैया के पास निकलें। जी सुंदरी, मैंने तो आपसे पहले भी कहा है कि मैं पहले से ही विवाहित हूँ, इसलिए आप लक्ष्मण के पास ही जाकर अपना विनय सुनाएं। हे सुंदरी, मैंने तो आपसे उसी समय कह दिया था और पुनः कह रहा हूँ, आपको वही कर सकता है जो अपना प्रण तोड़कर अपना हृदय को कुटी बनाए। तुम दोनों भाई मिलकर इस नबला स्त्री के लिए मुझे ठुकरा रही हो। तुम्हें पता नहीं मैं रावण की बहन चुपने का सीता हे लखन, आप उनका तुम इस सीता के लिए तुम दोनों भाई मुझे ठुकरा रहे हो। मैं इसे अभी आजाद दी। लक्ष्मण असीला नाक कान दिल आगे ये तुम्हारा दशा किसने किया है? उसने मेरी दशा की, मेरा नाक काट के लग गया। हिम्मत है जो तुम्हारे ऐसा दुर्दशा कर सकता है? मन में एक दो बालक आए, उनके कांटे की सीढ़ी हमारी दशा की है भैया। क्या फायदा हो गया? भैया विलंब नहीं करना, अभी तुरंत सेना को तैयार करो और आक्रमण करते हैं। हे लखन, लगता है कि आसपास से आवाज आ रही है, कुछ राक्षस आ रहे हैं, इसलिए आप पिताजी को लेकर सुरक्षित स्थान पे चले जाओ। जो आ गया भैया।
मोरी चले ऋष चरदी भय क्रोध तीनियों भाई जो भागीरन से जाए। तुमने ही मेरे बहन सुर्पनखा का नाक काटा है और मुझसे युद्ध करो। हा 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 तेरी बदत हम निपान वीर मरण मन माहुतान आयुध अनेक प्रकार तन मुख दे करहि प्रहार। भिखु परम को छान विपुल नारा लगे कटन विकट पिशाच। इसके लिए में प्राणों के हाथ बोला पड़ेगा। बंद करिए रे। भक्त कटत तन सत टन पुनि दुखत गरि खाहन। भूत प्रेत पिशाच खर संजय बेताल वीर कपाल राहु बधाई दोगिन नंदय रघुवीर मानक चंड खंडय हतन के भुज सिरा अजत परहि उठिल रहि धरु धरु करहि भय कर गिरा। सुनत सभासद उठे बुलाए समझाए बाह उठाए गहलन के बिना जान मेरे रहते हुए किसने तुम्हारी नाक और कान काट ली? उसने मेरा ये हाल कर दिया। मैं सुनाऊंगी अब आपके दशरथ की बेटे राम और लक्ष्मण ने जो बालक समान है और सुंदर है और शूटिंग करना से भैया और सुंदर है वो भविष्य भी बहुत परिपूर्ण है। वो लगता है कि पूरे धरती पे राक्षसों का विनाश करने आया है। मैंने सुनाओ आप आते रहते हैं कि आपके 10 घोड़ाओं का फैसले मुनिवर मुनियों और गंधर्व कांप जाते हैं, धरती पत्थर आ जाती है और आपकी बहन का दलत के बालक मगर वो सभी संपन्न है। उनके पास तो अतिरिक्त बल बहुत सारा बल उनके पास से लगता है कि पूरे राक्षस जाति के नाश किए और जिसमें से अभी अभी मेरे छोटे भाई सारे दूषण का भी नाश कर दिए हैं। सूर्पनखा तू तो जानती है तीनों लोगों का मालिक रावण तुम्हारा भाई है। तुम मेरा प्रताप यश दान सब तुम जानते हो। समझ देवी देवता सब मेरे अधीन है। तुम मेरे बल से परिपक्व हो अतः तुम निश्चिंत निहित होकर मुझ पर विश्वास करो। जिसने भी तुम्हारे साथ ये की है मैं स्वयं उससे बल डालूंगा। तुम निर्भीक और निश्चिंत रहो।
मनुष्य, देवता, पक्षी, नाग, पशु, ये सब इनमें से कोई नहीं जो मेरी सेवक को भी प्राप्त कर सके। हर और कुसुम तो मेरे समान बलवान है, इसे देवता के अलावा इस जगत में कोई मार नहीं सकता। करने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले, यदि शंभ नारायण ने इस धरती पे अवतार लिया है तो मैं छठ पूर्वक उनसे छठ करूंगा और अंत में मैं उनके बाणों से प्राण को तज कर भव सागर तर जाऊंगा। पूजा मारिच तबा सादर पूछी बात, कवन ही तुमन व्यग्र अति अक्सर आय बुता। हे तात, आप अकेले आए हैं, ऐसी जब मन में आपका किस कारण से इतनी व्याकुलता है, व्यग्रता है? जगतपति लंका के मालिक रावण की बहन पे किसी ने अंगुली दिखाने का कोशिश किया है, जो शायद अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा का नाक कान काट लिया है। अतः हे मारीच, इस संदर्भ में तुम एक प्रयोजन तैयार करो जिसकी सहायता से मैं उसकी पत्नी को हर सकूं और तुम वन में मारीच की रूप धारण करके उसके पास जाओ और एक प्रयोजन से उसको हरिण का रूप धारण करो जिसकी सहायता से मैं उसकी पत्नी को हर सकूं। उनसे बैर नहीं कीजिए, जन्म मरण उनके। एक बार उन्होंने मुझे बिना भर का बाण मारे थे और मैं 100 योजन पार क्षण भर में ही जा गिरा था। उन्हें हमें गुरु की तरह ज्ञान सिखाता है। बता इस कराटे में मेरे सिवा दूसरा योद्धा कौन है? उदर देख मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। अब तो मुझे मरना भी है, तो क्यों ना मैं भगवान श्री राम के पास जाकर अपने जीवन की मुक्ति दिलाऊं। तब मारे कपट मृग देहा अतिथि न जाए, गलत दे मन रचित तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर राजु सवारन। हे सीते, हे सीते, लक्ष्मण लगता है तुम्हारे भैया मुसीबत में है। मात्र से ही पूरे सृष्टि में प्रलय आ जाए, क्या उन श्री राम पर स्वप्न में भी कोई संकट आ सकता है भला? मरम पशु यदि ऐसा है तो अच्छी बात है। आज मैं पहली बार आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने भैया श्री राम की आज्ञा का अवहेलना करूंगा। सुरक्षा के लिए छोड़े जाऊंगा। मैंने यहाँ एक अतिरिक्त रेखा खींची है। श्री राम भैया की आने तक आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार मत करना। ताके डर सुर असुर तेरा मैं आपसे थका हारा भूखा पीड़ित ब्राह्मण आपसे कुछ हानि स्वरूप प्रार्थना करता हूँ। अतः हे देवी
मुझे भूखों का सहारा कुछ दे और कुछ दान धर्म देकर कुछ निज नाम कमाए। हे देवी, भिखारियों को कुछ दिखा दे। हे सन्यासी, तुम्हारा वचन तो बहुत शुष्क जैसा है और वेद तो साधुओं का बना हुआ है। लंकापति रावण हूँ, जिसका तूने तुम्हारा पति ने मेरी बहन को नाक कान काटा है। राम राम, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। हाँ, जग के वीर रघुराम